खाते हैं ना भैया, सब लोग रोटी खाते हैं कि नहीं? और वो रोटी कहाँ से आती है? वो किसान के खेत से उपजाए गए अन्न से। दिल्ली में किसान आंदोलन का आगाज पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से चल रहा है और किसानों की आवाज़ को सरकार बहुत ही सहम लहजे में ले रही है, लेकिन उस बातों को लेने को समझने में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, आज कटनी जिले में भी किसान संघर्ष यात्रा और किसानों के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल मैदान में आज ये यात्रा शायद किसानों का जो सम्मान है, आज ये समझ में आता है कि कांग्रेस भी मैदान में आई है। आज हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन जी हैं, आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। सरकार तो बोलती है कि कांग्रेस नाटक कर रही है, तो इस संदर्भ में आपका कहना क्या है? अगर ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, अगर वो किसान नाटक कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री उनको वार्ता करने के लिए क्यों बुलाते हैं? किसान के आंदोलन में, जी हाँ, अन्नदाताओं के आंदोलन में अन्नदाता जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दिया रहा कि मेरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है। उसके बावजूद भी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज, मतलब जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, फिर भी अन्नदाता के सम्मान में उनका साथ देने के लिए तत्पर थे और हैं भी। आज उसी के संदर्भ में किसान सेवा दल कांग्रेस वो मैदान में है, लेकिन सरकार साफ शब्दों में ये बोल चुकी है कि मैं ये तीनों बिल वापस नहीं लूँगा। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट भी कानून को होल्ड करने की बात की। आप तो पेशे से वकील भी हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान अगर आंदोलन कर रहा है, हमारा सबका संबंध रोटी से है, जो कि किसान उपजाता है, अन्नदाता की दी हुई रोटी अन्न हमारे पेट में जाता है, तो हमारा संबंध किसानों से भी है। मैं स्वतः भी एक किसान हूँ, हमारे पांडे जी भी किसान हैं, गिरीश गर्ग जी भी एक किसान हैं, और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है। इस देश के हर वर्ग, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी होगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इन्हीं किसानों और मजदूरों की वोटों के दम पर आज आप प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन जब मजदूर कड़कती ठंड में ठिठुर रहा है, 50 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने एक आंसू नहीं बहाया उस गरीब किसान के लिए। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट का आंदोलन में आना ये जायज़ है कि नाजायज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में किसान नहीं गए, कांग्रेस पार्टी नहीं गई, केंद्र सरकार गई, अपने बचत के लिए गई और आंदोलन को गुमराह करने और समाप्त करने के प्रयास करने के लिए गई। लेकिन सरकार तो ये बोल रही है कि गुमराह कांग्रेस कर रही है। ऐसा है, अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो ऐसा बोल के पूरे देश की जनता को गुमराह करती है। झूठ बोलने का अगर कोई पुरस्कार दिया जाना है तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलने का पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन तब तक जाएगा जब तक कि तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लिया। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन जी ने ये बात बोली। कांग्रेस मैदान में कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस कूद पड़ी है मैदान में। जिस प्रकार से निडरता और कहा गया है कि अन्नदाता अगर हल चला करके जमीन का सीना चीर करके अन्न उपजाता है तो मैं अपना हक भी लेकर के रहूँगा। और अध्यक्ष कटनी जिले के मिथिलेश जैन जी का साफ ये कहना है कि अन्नदाता के सम्मान में हम तो यहाँ से दिल्ली तक कूच कर चुके हैं, आगे क्या फैसला होता है ये तो भविष्य के गर्त में है। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।